तो आज हम चर्चा करते हैं सेलों के संयोजन की, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम जानते हैं सेलों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है परपथ में, एक श्रेणी क्रम संयोजन में और एक समांतर क्रम संयोजन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें किसी एक सेल को दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जोड़ा जाता है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे हमारे पास दो सेल हैं, आप देख रहे हैं एक सेल के दूसरे टर्मिनल को, तो इसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है, दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो पहले सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से अगर इस तरह से जोड़ दिया जाए तो यह संयोजन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस संयोजन में जो अंत सिरे हैं, एंड पॉइंट्स, विपरीत ध्रुवता वाले होते हैं। देखिए प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, तो ये विपरीत ध्रुवता वाले जो एंड पॉइंट होते हैं, इनके द्वारा ही सेलों को विद्युत परपथ में जोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में कि धारा के लिए कोई देयर इज नो चॉइस, धारा के लिए कोई विकल्प भी नहीं होता है, अर्थात धारा का मान समान रहता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि दो सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इनके जो विद्युत वाहक बल है E1 और E2 मान लिए हमने, और यहां इनके जो आंतरिक प्रतिरोध हैं उनको क्रमशः R1 और R2 लिया गया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, समान, और हम यह मान लेते हैं कि इस पूरे परपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि बिंदु A, B व C पर, यदि बिंदु A, B व C पर विभव क्रमशः BA, BB व BC हो, तब BA और BB का जो विभवांतर है BA माइनस BB, अर्थात A और B जो दो बिंदु आप देख पा रहे हैं, इनके मध्य का जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल माइनस IR। यहां R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध पर क्या हो जाता है, विभव पतन हो जाता है। तो VA माइनस BB बराबर होगा E1 माइनस IR1, समीकरण 1। इसी तरह बिंदु B व C के मध्य का जो विभवांतर होगा BB माइनस BC, और वो बराबर होगा सेल जो दूसरे नंबर का सेल है हमारा, इसका विद्युत वाहक बल माइनस इसके आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन, जो बराबर होगा IR2 के। अब बिंदु A व C के बीच अगर हम देखना चाहें कि बिंदु A व C के मध्य का जो विभवांतर वो कितना होगा, बिंदु A व C के मध्य का विभवांतर, और वो होगा VA माइनस BC। अगर हम इन दोनों समीकरणों से ज्ञात करना चाहें उसको, तो कैसे लिख सकते हैं कि VA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। देखिए BA माइनस BC बराबर होगा BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। तो समीकरण 1 और 2 से आप देख पा रहे हैं, तो सीधे सीधे इनका क्या रख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं। तो BA माइनस BB की जगह क्या लिख देते हैं, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। अगर विद्युत वाहक बलों को एक साथ लिख दिया जाए तो E1 प्लस E2, और I अगर कॉमन ले दें तो R1 प्लस R2, और ये समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसे तुल्य विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं हम, या ऐसे एक तुल्य सेल की कल्पना करते हैं जिसका विद्युत वाहक बल इन दोनों सेलों के इफेक्टिव जो विद्युत वाहक बल है उसके बराबर हो, तथा आंतरिक प्रतिरोध इन दोनों के आंतरिक जो सेल है इन दोनों के आंतरिक प्रतिरोधों के तुल्य हो। तो जैसे ये ए सिरा हो जाएगा और
प्लस और ये माइनस। इसका जो विद्युत भागफल है वो इक्विवेलेंट, और जो ये बिंदु सी है और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आर इक्विवेलेंट के बराबर है। यदि इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तब हम इस पूरे परपथ को जो दोनों सेल लगे हुए हैं E1 और E2 एक ऐसे सेल से प्रतिस्थापित करता हुआ मान लेते हैं जिसका विद्युत भागफल E1 और E2 के तुल्य है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 के तुल्य है, जो क्रमशः में क्या लिए इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो इससे हम देख सकते हैं कि अब A और C बिंदुओं के मध्य का विभवांतर क्या होगा, तब BA माइनस BB बराबर होगा तुल्य विद्युत भागफल E इक्विवेलेंट माइनस परपथ में प्रवाहित धारा वो कितनी है I, और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। ये समीकरण 4। अगर हम समीकरण 3 और 4 की तुलना करें, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर हम क्या प्राप्त करेंगे, ये VA माइनस BB का मान था, BC का सॉरी। तब क्या होगा कि E1 प्लस E2 किसके बराबर है, इक्विवेलेंट के। तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू है E1 प्लस E2 तथा I को दोनों में है ही, R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के। R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, और इसको हम समीकरण 5 के। तो ये दो सेलों को लिए हुआ। अगर हम इसे व्यापक रूप में लिखना चाहें, दो सेलों के स्थान पर अगर n सेल हो तब इसको हम कैसे लिखेंगे, व्यापक रूप में। n सेलों के लिए लिखेंगे E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट प्लस En। इसी तरह R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट प्लस Rn। अब एक कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं जो सेल n हमने जोड़े हैं वो सभी सेल बराबर हैं, एक जैसे हैं, अर्थात उनके विद्युत वाहक बल बराबर हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। यदि सभी सेल समान हो तब क्या होगा, तब होगा E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर En, और वो सब उनके विद्युत भागफल हम क्या ले लेते हैं E। इसी तरह उनका आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर होगा, तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn, और इसको हम क्या ले लेते हैं R। तब इक्विवेलेंट क्या होगा, तब E इक्विवेलेंट बराबर होगा E1 प्लस, इनकी जगह क्या लिख सकते हैं E प्लस E n टाइम्स, इसलिए बराबर हो जाएगा Ne, तथा R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R n टाइम्स, तो NR, और ये समीकरण हो जाएगा 6। अब हम इस परपथ में प्रवाहित धारा की बात करते हैं, क्योंकि इस परपथ को बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। इस परपथ को किससे जोड़ा गया है,
तो बाह्य प्रतिरोध R से परपथ को जोड़ने पर परपथ में प्रवाहित धारा और धारा I बराबर होती है परपथ का कुल विद्युत वाहक बल, और कुल विद्युत वाहक बल कितना है? इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट किसके बराबर है? NE के, क्योंकि N सेल जुड़े हुए मान लेते हैं हम, तो NE अपॉन कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध कितना है? परपथ का प्रतिरोध R प्लस N सेलों का विद्युत आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बाह्य प्रतिरोध प्लस N सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, और N सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर है? NR के, NR, और ये समीकरण 6। अब स्थिति 1 केस फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि यदि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, N सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, अर्थात N जो R है NR लेस देन हो R से, तब क्या होगा कि NR को R की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, तब I बराबर होगी NE बटे R, और इसको क्या लिख सकते हैं? N टाइम्स E बाई R, अर्थात कि इस स्थिति में जो N सेलों से विद्युत धारा प्राप्त होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा की N गुनी होगी। ये कंडीशन कब है? कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात नगण्य हो, तो उस समय N सेलों से जो प्राप्त धारा है परपथ में वो एक सेल से प्राप्त धारा अर्थात ER की N गुनी होगी। यदि NR इज ग्रेटर देन R, तब हम मान लेते हैं कि यदि आंतरिक प्रतिरोध जो सेलों का है, N जो सेल लगे हुए हैं उनको सभी का जो कुल मिला के आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध R से बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा? हम R को NR की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो I बराबर होगा NE बटे NR, तो N से N कैंसिल, तो ये बराबर होगा E बटे R, और E बटे R क्या है? एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर है। तो इस स्थिति में N सेलों को जोड़ने का कोई फायदा नहीं है श्रेणी क्रम संयोजन में, क्योंकि जो N सेलों से प्राप्त धारा होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा के लगभग बराबर होगी। तो यहां हमने क्या सीखा कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेल N है तो परपथ में जो प्राप्त धारा है वो एक सेल से प्राप्त धारा की N गुनी होगी, और यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो तब श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त धारा होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा के लगभग बराबर होगी। धन्यवाद।